हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के सिविक्स अध्याय 5 लोकतंत्र के परिणाम पाठ का नाम है, इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि साथियों, यह नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगा था, देख सकते हैं आप। तो आप सभी लोग इसे लास्ट तक देखिए और यह नोट्स जो उत्तर प्रदेश बोर्ड में पढ़ाई करते हैं उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण नोट्स है, या आप किसी अन्य बोर्ड में पढ़ाई करते हो वहाँ भी यह पूछा जाएगा, या फिर जो हमारे भाई बहन किसी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं वहाँ यह विकल्प के रूप में पूछा जाता है। तो सभी लोग मिल करके इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं अध्याय 5 लोकतंत्र के परिणाम क्या होते हैं। तो लोकतंत्र शासन। लोकतंत्र का अर्थ और परिभाषा क्या है? लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। लोक का अर्थ है जनता तथा तंत्र का अर्थ है शासन। तंत्र का अर्थ है शासन। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के लिए और जनता द्वारा शासन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनता अपनी इच्छा अनुसार, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। ये नोट्स बहुत सिंपल तरीके से तैयार किया गया है। यदि आप साथियों सभी लोग नोट्स देख लेते हैं तो आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन इसी नोट्स से मिलेंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब क्या है, निर्वाचन में आए हुए किसी भी दल को वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। आगे क्या है, आज विश्व के 100 से अधिक देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानूनों के अनुसार हों। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्या है, पारदर्शिता का अर्थ खुलापन, सूचना की सरलता से प्राप्ति एवं उत्तरदायित्व। किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बुनियादी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब नेक्स्ट देखिए, मूल्य है सरकार हो या नौकरशाही, पार्टी हो या गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन, सभी से आशा की जाती है कि वह लोगों के प्रति जवाबदेह व पारदर्शी हो। पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से संसद ने 15 जून 2005 को सूचना के अधिकार कानून को पास किया। यानी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 कब पास हुआ था? 15 जून 2005 को। ये कौन पास किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था, केंद्र सरकार ने कानून को पास किया। लोकतंत्र शासन प्रणाली एक बेहतर शासन प्रणाली मानी जाती है, जिसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लोकतंत्र नागरिकों में समानता के भाव को बढ़ावा देता है। नंबर 2, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट नंबर 3, लोकतंत्र बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है। नंबर 4, लोकतंत्र टकरावों को टालने, किसी से झगड़ा ना हो, टकराव को ना हो, इसको टालता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट देता है। उसके बाद नंबर 2, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है।
नंबर 3, लोकतंत्र बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है। लोकतंत्र टकराव को टालने का तरीका प्रदान करता है। नंबर 5, लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। नंबर 6, लोकतंत्र ही बुनियादी संविधान होता है जिसमें सरकार के निर्माण और चुनाव की क्रिया का वर्णन होता है। 7 क्या है, लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी होती है। नंबर 8, लोकतंत्र में सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो यहाँ तक आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम नेक्स्ट बताते हैं। उत्तरदायी सरकार क्या है? यह लोकतंत्र ही है जो एक उत्तरदायी सरकार को संभव बनाता है। ऐसी सरकार कायदे कानूनों को मानती है और लोगों के लिए जवाबदेह होती है। क्योंकि यह लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा बनाई गई है तथा लोगों के लिए है। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों के प्रति उत्तरदायी है। अगर लोग उनके कामों से खुश नहीं हैं तो लोग अगले आम चुनाव में अपने नेता बदल सकते हैं। हर काम का उत्तर देना जनप्रतिनिधियों के लिए ज़रूरी है। अब आगे क्या है, जिम्मेदार सरकार। जिम्मेदार सरकार क्या है? लोकतांत्रिक सरकार अधिक पारदर्शी होती है। जनता के पास यह जानने का, चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जानने का अब क्या होता है, अधिकार होता है कि फैसले किन तरीकों से लिए गए या सरकार ने कोई कार्य कैसे किया। इसलिए एक लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होती है और जनता का ध्यान रखती है। अब आगे क्या है, वैध सरकार क्या है? वैध सरकार यह वैध शासन व्यवस्था है। यह चुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, उसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन यह लोगों की ज़रूरतों को अनदेखा नहीं कर सकती। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक सरकार के विचार के प्रति ज़बरदस्त समर्थन का भाव है। लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। नेक्स्ट, अब आगे क्या है, आर्थिक समृद्धि और विकास। यदि आर्थिक समृद्धि की बात की जाए तो इसमें तानाशाही शासन लोकतंत्र के मामले में आगे दिखता है। 1950 से 2000 तक के 50 वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन करने से पता चलता है कि तानाशाही शासन व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि बेहतर हुई है। लेकिन कई लोकतांत्रिक देश हैं जो दुनिया की आर्थिक शक्तियों में गिने जाते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सरकार का प्रारूप किसी देश की आर्थिक समृद्धि निर्धारित करने वाला अकेला कारक नहीं है, इसके अन्य कारक भी होते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, कारक भी होते हैं, जैसे क्या है, जनसंख्या, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग, आर्थिक प्राथमिकताएं आदि। इसलिए हमें आर्थिक समृद्धि के साथ अन्य सकारात्मक पहलुओं को भी देखना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से लोकतंत्र हमेशा तानाशाही से बेहतर होता है। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण लिखा गया है, आप पूरा जो है अध्ययन कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब असमानता और गरीबी में कमी कैसे है? आर्थिक असमानता पूरी दुनिया में बढ़ रही है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीब है। गरीबों और अमीरों की आय के बीच एक बहुत बड़ी खाई है
इस दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं कि आर्थिक असमानता और गरीबी दूर हो जाए, परंतु इसके चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परंतु इसके बावजूद लोकतंत्र के लिए यह अव्यावहारिक मुद्दा है। अब आगे क्या है, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। हर देश सामाजिक विविधताओं से भरा हुआ है, इसलिए विभिन्न वर्गों के बीच टकराव होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र ऐसे तरीकों का विकास करने में मदद करता है जिनसे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके। लोकतंत्र में लोग विविधता का सम्मान करना और मतभेदों के समाधान निकालना सीख जाते हैं। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विविधता में तालमेल बना रहता है। सामाजिक विविधता गंभीर टकराव एवं चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, हिंसक रूप नहीं लेती है। इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे श्रीलंका। भारत को भी सामाजिक विविधताओं से परिपूर्ण देश कहा जाता है, जहां सभी धर्मों, समुदायों और संस्कृति से संबंधित लोग निवास करते हैं और अनुच्छेद 15 में सभी को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। नागरिकों की गरिमा और आज़ादी क्या है? लोकतंत्र ने नागरिकों को गरिमा और आज़ादी प्रदान की है। भारत में कई सामाजिक वर्ग हैं जिन्होंने वर्षों तक उत्पीड़न झेला है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के फलस्वरूप इन वर्गों के लोग आज भी सामाजिक व्यवस्था में ऊपर। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। ऊपर उठ पाए हैं और अपने हक को प्राप्त किया है। उदाहरण, इतिहास में अपनाई गई वर्ण व्यवस्था, जिसमें समाज में लोगों को जन्म के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब महिलाओं की समानता क्या है? लोकतंत्र के कारण ही यह संभव हो पाया है कि महिलाएं समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर पाई। आज अधिकांश लोकतांत्रिक देशों की महिलाओं को समाज में बराबर का दर्जा मिला हुआ है। तानाशाह देशों में आज भी महिलाओं को समान अधिकार नहीं प्राप्त है। समय के साथ चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। नेक्स्ट, समय के साथ नारी की दशा में बहुत बदलाव आया है। आज नारियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्राचीन समय में नारियों से संबंधित अनेक प्रथाएं थीं, जिसका अब समाज में कोई स्थान नहीं है, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह आदि। अब क्या है आगे, जातिगत असमानता भारत में जड़ जमाए बैठी है, लेकिन लोकतंत्र के कारण इसकी संख्या काफ़ी कम है। आज पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोग भी हर पेशे में शामिल होने लगे हैं। वर्तमान समय में अन्य वर्गों के सम्मान लाने के लिए आरक्षण, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों उसको। अब साथ नारी की दशा में बहुत बदलाव आया है। आज नारियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्राचीन समय में नारियों से संबंधित अनेक प्रथाएं थीं, जिसका अब समाज में कोई स्थान नहीं है, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह आदि। अब आगे क्या है, जातिगत असमानता।
जातिगत असमानता भारत में जड़ जमाए बैठी है, लेकिन लोकतंत्र के कारण इसकी संख्या काफ़ी कम है। आज पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोग भी हर पेशे में शामिल होने लगे हैं। वर्तमान समय में अन्य वर्गों के समान लाने के लिए आरक्षण। चलिए साथियों, अब यहाँ तक इसके साथ ले लीजिए। अब आगे क्या है, नेक्स्ट देखो आया है, आज नारियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ तक तो हो गया था। उसके बाद हर पेशे में अब जाति समानता भारत में जड़ जमाए बैठी है, आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्तमान समय में अन्य वर्गों के समान लाने के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। नेक्स्ट, बस यहीं तक है। चलिए मैं इसको फिर से अध्ययन करा देता हूँ। देखो, जातिगत असमानता क्या है। जातिगत असमानता भारत में जड़ जमाए बैठी है, लेकिन लोकतंत्र के कारण इसकी संख्या काफ़ी कम है। आज पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोग भी हर पेशे में शामिल होने लगे हैं। वर्तमान समय में अन्य वर्गों के समान लाने के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो साथियों, ये वीडियो हुआ पूरा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। पहले क्या होता था, जब राजाओं का शासन था तो पहले राजा का बड़ा बेटा राजा होता था। अब ऐसा नहीं है। अब जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो राजा बनता है, और हमेशा के लिए नहीं, 5 साल के लिए होता है। अगर जनता के हित में ठीक से काम करेगा तो जनता उसे दोबारा मौका देगी, चुनेगी, और नहीं तो उसको 5 साल बाद कुर्सी से नीचे उतार देती है। जैसे अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी, जिसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है अब नहीं सत्ता पाई, वहाँ पर जो है बीजेपी की सरकार बन गई। तो इसलिए अगर जो भी ज़्यादा वोट जिसको मिलता है वही जो है सरकार बनाते हैं, वही शासन तब होते हैं। तो इसलिए जो है पुरानी प्रथाएं सबका ख़त्म हो गई, अब नई प्रथा शुरू हो गई। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो इसके बाद अब इसका क्वेश्चन आंसर, हाँ एक महत्वपूर्ण है कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 है। उसके बाद हम अब सेकेंड पार्ट जल्दी कराएंगे, उसमें रहेगा क्वेश्चन आंसर। उसको भी आपको अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न कैसे बनते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। और इसी के साथ सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं, देख रहा हूँ बहुत लोग जुड़े हैं साथियों, आप सभी लोग लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों में शेयर करें और कमेंट भी करिए। क्योंकि विचाराधीन में फंसा है कि हाँ वो करे, हम बाद में करेंगे, नहीं, संकल्प आपको लेना है। यदि अच्छे नंबर से आपको पास होना है तो संकल्प भी आपको लेना है कि हम कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो चलिए, इन्हीं शुभ वाक्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।